क्यों भैया, शराब की बोतल में क्या लिखा रहता नीचे? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए। हाँ, तुम बेवकूफ हो इसलिए शराब पीते हो, समझदार होते तो वो लाइन पढ़ना लेते। 100 रुपए की शराब पी गए, हमें 100 रुपए मिलता है तो हम वो 100 रुपए का जल्दी से आटा दाल चावल मंगा के सेवा में लगा देते हैं कि भैया इस 100 रुपए से किसी भूखे का पेट भर जाएगा गौरी गोपाल में। उस पैसे से हम सेवा कर लेते हैं। हम तुम्हारी तरह शराब नहीं पीते, तुम्हारी तरह मतलब जो पीते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, आप लोग नहीं पीते। हम तो केवल एक बात बता रहे हैं कि पैसे कमाओ दोस्तों, पैसे आप भी कमाओ, आप भी कमाओ। ये दास अनिरुद्ध भी तो कमाता है पैसा, लेकिन हम पैसे का क्या करते हैं? हम पैसा कमाते हैं तो 290 वृद्ध माओ के लिए चूल्हा जलता है गौरी गोपाल में। 290 माताएं रहती हैं। आपने दर्शन किया वृद्ध माओ का? किस किस ने किया जरा बता दो। वृद्ध माओ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बोलो। कोशिश ये है कि जो घर में व्यवस्थाएं होती हैं उनसे बेहतर यहां पर हो, जो घर में सुख मिलता है उनसे बेहतर सुख सुविधाएं यहां हो। बड़े बड़े साधु संत लोग आते हैं और यहां की सेवाओं को देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। पैसा तो कमाता हूं ना साहब, चोरी थोड़ी करता हूं, बेईमानी थोड़ी करता हूं। पैसा कमा के 290 वो माताएं रहती हैं जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया, उन माओं की सेवा यहां पर होती है। माताओं का रहना खाना सब निःशुल्क है। हम पैसा कमाते हैं। आप कमाते क्या है? मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं, व्यापार तो है नहीं। मैं तो आप लोगों से भिक्षा मांगता हूं और आप लोगों से मांग मांग कर आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं और 150 बच्चों के पढ़ने लिखना रहना खाना पीना सब निःशुल्क है। ये दास अनिरुद्ध जितनी बन पड़ रही है ना, मेरी उम्र के लड़के बाजार में क्या कर रहे हैं उन्हें देखो और ये दास अनिरुद्ध को देखो। गौरी गोपाल आश्रम केवल वृद्धाश्रम नहीं है, गौरी गोपाल आश्रम मनुष्यता की पाठशाला है। आप इस आज के इस कलयुग में मनुष्यता क्या होती है, दया क्या होती है, सेवा क्या होती है, यदि ये एक साथ सब देखना है तो गौरी गोपाल आओ, देख लो यहाँ सब चीजें अपनी आंखों से और दिखाओ अपनी औलाद को। जो तुम्हारे बच्चे शराब पी के पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आज किसी के पास जरा पैसा आए उड़ने लग जाता है। 4 पैसा क्या है, चलता नहीं उड़ता है। जी मैं धनवान हो गया, बड़ी गाड़ी खरीदता है। गाड़ी से क्या होगा? लोग 4 लोग अच्छा कहेंगे तो मैं इससे क्या होगा? अच्छा करते रहो बस। कोई हमें किसी को नहीं दिखाना, भगवान देख रहे हैं बस। हम तो ये चाहते हैं हमारे भीख मांगने से। अच्छा आप बताओ, ये दास अनिरुद्ध में फैक्ट्री नहीं चलाता, बिजनेस नहीं करता, व्यापार नहीं करता, आपसे भिक्षा मांगकर 290 वृद्ध माएं, 150 बच्चे और 400 गाय और 125 नंदी और आप हजारों 30,000 25 से 30,000 लोग यहाँ नित्य प्रसाद पाते हैं। कोई भी आओ, सबके लिए द्वार खुले। हजारों की गिनती में क्या बताऊं, कितने भी आओ प्रसाद पाओ। अब बताओ, ये दास अनिरुद्ध के भीख मांगने से यदि इतनी वृद्ध माओं की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा और इतनी गायों की और इतने भक्तों की सेवा हो रही है, तो बताओ मेरे इस धरती पे होने से अच्छा है कि बुरा है? मैं धरती का बोझ तो नहीं हूं। हाँ, मुझे डर लगता है भगवान पूछेंगे कि अनिरुद्धाचार्य भेजा था क्या किया। मैं कह सकता हूं प्रभु मैं धरती का बोझ बनकर नहीं रहा, बल्कि आपके भक्तों की सेवा की है जो बन पड़ी है। मैं शराब पी के पैसा बर्बाद नहीं किया मैंने प्रभु, मैंने सिगरेट पीकर पैसा ना बर्बाद किया, मैंने पराई स्त्री में पैसा बर्बाद नहीं किया, मैंने सुरा सुंदरी में पैसा बर्बाद नहीं किया, मैंने भूखे को रोटी खवाने में पैसे लगाए हैं, सेवा किया है और मांग मांग के किया। और मैं आप लोगों का भी नाम बताऊंगा कि प्रभु आप भक्तों ने सहयोग किया और आप लोगों के सहयोग के कारण गौरी गोपाल में इतनी सब सेवाएं हो पाई। आप सबका भी नाम आएगा ईश्वर की अदालत में कि आपने भी 2 रोटी का सहयोग किया है। सुनो, कोई किसी का नुकसान कर दे, मर्डर इत्यादि कर दे तो बहुत लोगों के नाम आ जाते हैं। ये भी था, खड़ा बस था, भले कुछ नहीं कर रहा, खड़ा उसका भी नाम लिखवाने वाले ने लिखवा दिया। ऐसे ही ये दास अनिरुद्ध जब भगवान के घर जाएगा ना, वैसे नाम तो भगवान अभी भी आप लोगों का लिख रहे हैं, लेकिन ये दास भी बताएगा कि इन भक्तों ने गौरी गोपाल में वृद्ध माओं के लिए सहयोग किया। और आप सबको भगवान जब ये दास अनिरुद्ध नाम बताएगा कि आपने सहयोग किया, ये मानिए कि सेवा में आपने भले 1 रुपए खर्च किया हो गौरी गोपाल के लिए, आपका भी नाम आएगा ईश्वर की अदालत में। और वो डायरी पुण्य की डायरी होगी, पुण्य का हिसाब होगा कि ये आपने दिया तो भगवान को भोग लगा और भगवान की सेवा हुई, यहां रोटी बटी। अब बताओ
मैंने ये सारी बातें इसलिए बताई कि आप लोग भी अपने बच्चों को गौरी गोपाल लाओ, कथा सुनवाओ, यहाँ की सेवाएं दिखाओ और अपने बेटों को बताओ कि आप बेटा तेरी उम्र का भी ये बेटा है। यदि अनिरुद्धाचार्य 290 वृद्ध माओं की सेवा कर सकता है तो आपका बेटा अपनी एक माँ की सेवा तो कर ही सकता है, एक दादा दादी की सेवा तो कर ही सकता है।